हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि मैथ्स जो है वो बहुत ही एसेंशियल सब्जेक्ट है, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आई हूँ। तो मैथ्स का जो पहला टॉपिक है वो मैंने ऐसे तो सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया है, बट फिर भी एक रीड को लेकर के खास मैंने पहला टॉपिक घातांक लिया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है घातांक यानी कि इंसीडीज एंड करनी यानी कि सर्ट्स। ओके, तो सबसे पहले घातांक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसके कुछ रूल्स जो हैं वो हमको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो घातांक के कुछ जो सिंपल से रूल्स हैं वो ये हैं कि जब भी आधार समान हो यानी कि बेस, ये जो ए है ये हमारा बेस है और ये एम और एन हमारी पावर्स है। तो जब भी पावर्स जो है वो अलग है और बेस सेम हो तो गुणा में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। और जब भी डिवाइड की बात आती है यानी कि भाग की बात आती है तो आधार समान होने पर पावर्स जो है वो माइनस हो जाती है, यानी कि घाते घट जाती है। और अगर इस तरीके से दे दिया जाए कि एक पावर अंदर और ब्रैकेट के बाहर दूसरी पावर दे दी जाए तो वो दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ए की पावर एम एन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ तो मैं 3 की पावर 2 लिख दूँ और बाहर जो है इसकी पावर 3 लिख दूँ, तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 3 की पावर 6, यानी कि जो है 3 की पावर 6 हो जाएगी। फिर अगर किसी की भी पावर 1 है तो वो कुछ भी नहीं, मतलब वो एक ही बार काउंट होता है, एक ही बार वो लिखा जाता है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी की पावर 2 है तो वो 2 टाइम लिखा जाएगा, यानी कि 2 बार लिखा जाएगा। तो किसी की घात अगर 1 है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। और जो रूल है वो फिफ्थ रूल है वो है ए की पावर अगर 0 है, यानी कि किसी की भी पावर अगर 0 दे दी जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। फिर जो है हमारा नेक्स्ट रूल है जो मैंने आपको भी बताया फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसको इस तरीके से दे दिया जाए तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 2 6, यानी कि 5 की पावर 6 है ना। अब इसी से मिलता जुलता ये दूसरा रूल है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है और कन्फ्यूज़न भी यहीं पर होता है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको पावर की पावर यानी कि घात की भी घात दे रखी है। ठीक है, तो घात की अगर घात दे रखी हो तो हमको बेस से किसी से मतलब नहीं है, पहले हम इस घात को सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 है, मतलब 3 की घात 2 है तो 3 को 2 बार लिखूंगी, यानी कि 5 की घात हो जाएगी 9, यानी कि 5 की पावर 9 यहाँ पर हो जाएगी ना। ये दोनों बहुत अलग अलग कंसेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर जो पावर है वो माइनस में दे दे तो आपको कुछ नहीं है, अगर इसकी घात अगर सम होती है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैं -2 और -2 का 2 बार गुणा करूँ तो माइनस माइनस मेरा +4 हो जाता है। तो अगर पावर आपको जो दे रखी है वो सम दे रखी है, यानी कि जो है वो सम है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में आ जाएगा। और अगर जो पावर है वो अगर 3 होती तो आंसर काय में आ जाता, आपका माइनस में आ जाता। पर यहाँ पर क्या है, अपने को पावर क्या दे रखी, 2 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -2 इंटू -2 यानी कि 4, 2 की पावर यहाँ पर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर आधार जो है दोनों अलग अलग हैं, तो इस केस में पावर जो है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की पावर को हम इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है उसमें जो क्या है, डिवाइड, यहाँ डिवाइड था यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में हम लोग इन पावर्स को अलग अलग लिख सकते हैं। अब अगर पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, उसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर a की पावर -1 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर -2 पावर है तो a की पावर 1 जो है a की पावर 2 हो जाएगी, या फिर 1 a की पावर डायरेक्टली 2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी लगा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स रूल्स घातांक के। फिर जो है वो है करनी। करनी क्या होती है, जब भी किसी संख्या का रूट यानी कि मूल हम पूरी तरीके से निकाल नहीं पाते हैं, यानी कि √5 लिख लिया या √2 लिख लिया, तो इसे हम कहते हैं करनी। ठीक है, इसको करनी कहते हैं, यानी कि सर्ट्स कहते हैं। इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है इस तरीके से रूट होता है। अब यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, है ना। और अगर यहाँ पर कुछ संख्या दे दी यानी कि 3 दे दिया तो इसको हम लिखते हैं 1/3। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर 5 दे दिया तो हम लोग इसको लिखते हैं 1/5। इसको इंडिकेट करने का तरीका है गाइज, ये जो तरीके हैं इनको इंडिकेट करने के आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही काम आएंगे। अब जो इस करनी के कुछ रूल्स है वो हम समझ लेते हैं। जब भी इस तरीके से करनी दे दे यानी कि कोई संख्या दे दे और जो है सेम करनी, यहाँ पर देखिए जो करनी दे रखी है यानी कि जो सर्ट दे रखी है वो सब में एक जैसी है, तो इनको क्या किया, कॉमन निकाल लिया। जब यहाँ से √x कॉमन आया तो अंदर a + b + c बचा, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। यहाँ पर कोई संख्या भी हो सकती है, लाइक यहाँ पर अगर 3 हो जाता √2 हो जाता प्लस
यहाँ पर 5 हो जाता, √2 हो जाता, प्लस 7 √2 हो जाता। तो √2 जो था वो हमारा कॉमन आ जाता और अंदर जो होता है ये 3 + 5 + 7 हो जाता, यानी कि 15। तो ये हमारा आंसर हो जाता। वैसे ही नेक्स्ट जो है √a इंटू √b इंटू √3, यानी कि जो रूट के अंदर a b c है उनको हम लिख सकते हैं एक साथ, a इंटू बी इंटू सी। गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर अंडर रूट में जो ये संख्याएं दे रखी है वो अगर मल्टीप्लाई में है तो हम साथ में लिख सकते हैं, बट वैसे ही अगर यहाँ पर एडिशन में दे दिया यानी कि उनको जोड़ में दे दिया तो हम उनको एक साथ में सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 3, 2 और 5 होता तो मैं इसको सॉल्व करके इस तरीके से लिख सकती थी, 5 दूनी 10 और 10 की 30, इस तरीके से लिख सकती हूँ। बट यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 मैंने कॉमन लिया और अब जो है अंडर रूट मेरा जो बचेगा वो बचेगा a, b और c। इनको मैं साथ में सॉल्व नहीं कर सकती। अगर यहाँ पर 3, 2 और 5 होता तो मुझे √3, √2 और √5 ही लिखना पड़ता। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकती, इन दोनों में डिफरेंस है। जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो आता है, अगर इस तरीके से करनी दे दे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो करनी की जो पावर हो जाती है वो 1/, जो पावर है वो वहाँ पर नीचे लिखी जाती है, यानी कि उसकी घात वहाँ पर आ जाती है ना। जैसे 2 देर यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 है तो 1/2 हो गया, 3 है तो 1/3, 5 तो 1/5, यानी कि जो भी पावर है उसका 1/ वो पावर हो जाती है। और अगर इसके अंदर ऐसे दे दिया यानी कि दोनों जो करनियाँ हैं वो 1 दे दी और फिर अंदर 1 और दे दी, तो आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया 4, 2 और यहाँ पर a ले लिया या कोई भी नंबर ले लिया, लाइक 2 ले लिया, तो इसकी जो हो जाएगी करनी वो हो जाएगी 4 2 = 8, ये इसकी करनी हो जाएगी। अब ये जो है क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार एग्जाम में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर x की पावर 3 इज इक्वल टू y की पावर 2, यानी कि x की घात 3 और बराबर y की घात 2 दे दी तो x का मान क्या होगा। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, घातों में जो हमको क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो x में से घात 3 हटानी पड़ेगी, तो हम घातों में 3 का भाग लगा देते हैं। घातों में जब हम 3 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 1 इज इक्वल टू y की पावर 2/3। और मैंने आपको पिछले रूल्स में बताया था कि किसी की भी पावर 1 हो तो वो संख्या एज इट इज़ रहती है, तो x की पावर, x का वैल्यू क्या हो जाएगी, y की घात 2/3, यानी कि y की पावर 2/3 है ना। डायरेक्टली एग्जाम में आपको करना है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है। जब भी इस तरीके से दे दे तो जो पावर यहाँ दी है उसका डायरेक्टली इसमें डिवाइड करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो रूट जो होते हैं यानी कि वर्गमूल, अगर आप उसकी एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पर यहाँ पर जो है कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको रूट के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि 4 जो है उसका हम रूट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 2 की घात 2 अंदर, 2 2 के जोड़े बाहर निकलते हैं तो 4 का रूट होता है 2। ऐसे ही 9 का रूट निकालते हैं तो 3 आ जाता है। वैसे ही 100 का डायरेक्ट अगर मैं निकालूँ तो 10 आ जाता है। पर उन संख्याओं का क्या, जैसे 3, 5, इनका कोई जोड़ा नहीं बनता है, तो इनकी भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है वो भी आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाती है। क्या होता है कि एक एक्सट्रीम दशमलव का क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फिर ये वैल्यूज़ वहाँ पर काम आती है। तो एक और बेसिक चीज़ जो है कुछ स्टूडेंट जिनको मैथ्स का बहुत कम नॉलेज है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं 4 को यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी 2 की घात 2, है ना। जब भी मैं इसको जितना एक्सटेंड करूँ, मैंने यहाँ पर इतनी बार अगर लिखा है तो जितनी बार लिखा है उतनी उसकी घात हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात हो जाएगी 5, है ना। और अब अगर मैं देखूँ कि इसका आंसर क्या आएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 2 की घात 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 32 लिख सकती हूँ। ऐसे अगर 32 का डबल करूँ यानी कि एक बार और 2 का गुणा कर दूँ इसमें तो हो जाता है 64, 64 हो जाता है, 32 दूना 64, तो 2 की घात 6 मेरा हो जाता है 64। आप इतना समझ रहे हैं। वैसे ही अगर इसका और डबल कर दूं तो 2 एक बार और जुड़ जाएगा और इसकी घातें बढ़ती जाएगी। फॉर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, 256 को अगर मैं 2 की घातों के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, कितनी बार आता है ना, 2 × 2। अच्छा 256 काय का वर्ग होता है ये तो आपको पता होगा, मुझे पता है, आपको भी पता होगा, 16 का वर्ग होता है ना। तो 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात 4। 2 की घात 4 मेरा क्या हो जाता है, 16 हो जाता है, और 16 की घात 2 मेरा 256 हो जाता है। तो रूल के हिसाब से इसकी घात 2 लगा दूँ, है ना, ये मेरा बन गया 16, 16 की घात 2 लगा दी तो क्या हो जाएगा, मेरा 256 आ जाएगा। तो 2 की घात
आया रूल, क्या होगा 4 दूनी 8, 2 की घात 8 जो मेरा हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है, कुछ रेलवे के एग्ज़ाम का है और एक एसएससी के एग्ज़ाम का है ना। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें जब भी इस तरीके से पैटर्न आ जाए आप हमेशा ध्यान रखना कि जो बेस आपको दिया रहेगा, जो सबसे लीस्ट बेस होगा, जो सबसे छोटा बेस होगा, उसी के टर्म में आपको ये सब चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा बेस है हमारा वो 2 है और हमको पावर यानी कि x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने पे हमको इसको पूरे को काय में कन्वर्ट करना है, 2 में कन्वर्ट करना है। तो जब 2 में इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे और उसकी जो घात आएगी वो हमारा x हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? अरे भाई 4 क्या होता है, 2 की घात 2 होता है और इसकी पावर कितनी है, 3 है, 3 लिख देंगे। अभी बताया मैंने कि 16 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की घात 4 में ना, यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको इस तरीके से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 16। तो 16 की पावर कितनी है, 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी। फिर 256 दे रखा है, तो 256 की मुझे घात निकालनी है। तो यहाँ पर 16 में इतना आ रहा है और 16 की भी घात जब मैं 2 लगाऊंगी तब जाके 256 आएगा, क्योंकि 16 का क्या है, वर्ग है। तो इसमें भी क्या लगा दूँ मैं, 2 लगा दूँ, तो 2 की घात कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है और 2 तो हमको दे ही रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पर आते हैं हम लोग। हमारा रूल क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 दूना 6, 4 दूनी 8 और फिर 2 की घात 16। अब देखिए यहाँ पर गुणा है और आधार समान है। गुणा में आधार समान होने पर घातों का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। तो घातें क्या हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है। कितना हो जाएगा, 8 16, 8 कौन 16 आते हैं, 24, 24 और 6 30। तो x का मान यानी कि 2/30, 2 की पावर 30 आई है और इसके इक्वल में क्या है, ये है ना। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कि 30 जो है वो किसके इक्वल है, x के। तो x का मान हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30। तो 30 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तो 2 की बात करी थी, यहाँ पर 3। सबसे लिस्ट हमारा जो बेस है यानी कि सबसे छोटा बेस क्या है, 3 है। तो सबको हमको किसके उस टर्म में निकालना है, 3 के टर्म में निकालना है ना। तो 3 के टर्म में कैसे निकालेंगे, पहला तो दे ही रखा है हमको, उसको लिख दिया। अब 81 जो है, कितनी बार 3 का गुणा करूँ कि 81 आ जाए, करके देखते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया होता है 81। हमको भाई इतना गुणा नहीं आता है, कोई बात नहीं। 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 होता है और 90 90 में 81 होता है, इतना तो कर सकते हैं ना हम। तो 9 की घात 2 करने पे अगर 81 आ रहा है तो 3 की घात 4 करूँगी ना। तो 3 की घात मैंने कितनी कर दी, यहाँ पर 4 कर दी और यहाँ पर पहले से घात 4 तो दे ही रखी है ना। अब एग्जाम में थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना। जैसे ही यहाँ पे 3 की घात 4 निकाल लिया, 3 क्या 9 होते हैं 27, 27 से 81, जैसे यहाँ पे निकाल लिया डायरेक्ट 4 क्या 16 लिखने की कोशिश करना है ना। फिर यहाँ पर 243 दे दिया। अब जरा देखूँ आगे क्या होता है, 3 की घात में कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 3 तिया 9 होती है, यहाँ तक तो आ गया। अब 81 में अगर मैं एक बार और 3 का गुणा कर दूँ है ना, 81 में एक बार और 3 का गुणा कर दूँ तो हो जाता है मेरा 243। ठीक है, तो एक घात और बढ़ा के लिख दूँ तो क्या हो जाएगी, 3 की घात 5 और यहाँ पर 2। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है 729 है ना। तो 729 अगर आपको पता नहीं होगा तो होता है 27 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है ये, 27 का स्क्वायर। देखिए वर्गमूल और ये तो आपको याद करना ही पड़ेंगे अगर घातांक के क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है ना। तो 27 की घात 2 लगा दूँ तो क्या हो जाता है मेरा 729 हो जाता है। अब 27 को मैं कैसे लिखती हूँ, 3 की टर्म में 27 को मैं कैसे लिखती हूँ, 3 की घात 3 लिखती हूँ ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये बन गया मेरा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 की घात 3 दूनी 6, 3 की घात में 6 लिखूंगी तो आ जाएगा मेरा 729। तो 3 की घात मैंने 6 लगा दी और 3 तो पहले से मेरे को दे रखा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 की घात 5 और यहाँ से 4 चौक 16, तो 3 की घात 16 और यहाँ से 5 दूनी 10, 3 की घात 10। फिर यहाँ पर 3 की घात 6 तिया 18। वही रूल लगेंगे वापस, गुणा में घातें जुड़ेगी और भाग में घातें घटेगी, क्योंकि आधार हमने क्या कर लिया है, समान कर लिया है। तो जोड़ो फटाफट घातों को, क्या हो जाएगा 5, 16 और 10 कितनी हो जाएगी 15, 15 दूना 30 और 1 31।
तो 3 की है ना, और नीचे कितना दे रखा है 3 की घात 18, ठीक है। तो गुणा में तो क्या करा हमने, घातों को जोड़ दिया। अब भाग की बारी आ रही, आधार समान है और भाग लगाना है, तो क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। तो 3 की घात 31 माइनस 18 हो जाएगी, यानी कि 3 की घात 13, ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो पटवारी के एग्ज़ाम 2016 में आ चुका है। अब मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि है पर्टिकुलर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पटवारी के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। क्या है, तीन, मैंने क्या कहा था, सबसे लिस्ट देखना है। तो सबसे छोटा क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। तो सबको पहले 3 में कन्वर्ट करना, ये ऑलरेडी है। और गुणा में क्या होती है, हमारी घातें जुड़ जाती है। गुणा में घातें जुड़ती है, भाग में घातें घटती है, इसको तो रट लो। तो गुणा में क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएगी। अच्छा, इन सब का नीचे का सेम है तो डायरेक्टली ऊपर का जोड़ दूँ। चलिए, कुछ नहीं होंगे स्टूडेंट जिनको नहीं आता होगा उनके लिए करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से कुछ है। तो जब भी नीचे का जो हर होता है वो समान होता है, तो डायरेक्टली इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की घात 3, 4, 5 और 1 6, यानी कि 6/9, है ना। इधर का तो सॉल्व हो गया। हमको x का मान निकालना है। यहाँ पे दे रखा है 9 की घात x, 9 की पावर x दे रखी है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 लिख करके इसकी पावर x लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 तिया मेरा 9 होता है। मेरे को 3 में बदलना है, इसको भी मैंने बदल लिया, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये देखना, इसको, ये जो है इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इससे गुणा करके लिखते हैं हम लोग। जब भी ब्रैकेट होता है तो पावर को गुणा करते हैं, गुणा कर दिया। अब ये इसके बराबर है, तो ये जो है ये इसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि क्या है, आधार हमारा समान है। तो ले लो 6/9 बराबर 2x ले लो। तो x का मान निकालना है, 2 मेरा कहाँ चला जाएगा, इधर इसके बट्टे में चला जाएगा। तो x बराबर मेरा हो जाएगा 6/9 और ये 2 चला जाएगा इसके बट्टे में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। क्लियर, कैंसिल कर दो इसको, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9। तो x, मेरा जो x का मान है वो हो जाएगा 1/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पुलिस के एग्ज़ाम यानी कि कांस्टेबल 2007 में आया हुआ है। तो कांस्टेबल में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली ऐसी एक इक्वेशन दे दी थी और क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लिया था कि बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा, और ऑप्शन नीचे दे दिए थे। तो अब क्या करेंगे, हमारा रूल देखिए, जब भी इस तरीके से ब्रैकेट लगाएगी 3 दूनी 6 हो जाएगी। भाग ले रखा है तो हम भी यहाँ पे भाग का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा रूल लगेगा, याद है आपको, क्या हो जाएगा, 3 दे रखा है और उसकी घात 2 दे रखी है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब 4 की घात 9 हो जाएगी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको पहले समझा रखा है। उसके बाद क्या होगा, भाग है, भाग में घातें क्या होती है, घटती है, और हमेशा ऊपर वाली घात में से ही नीचे वाली घात आप माइनस करेंगे। तो 4 की घात कितनी हो जाएगी, -3, 4 की घात -3। अगर ऑप्शन में 4 की घात -3 है तो आप उस पर टिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस में पावर होती है तो हम बट्टे में ले आते हैं, और बट्टे में इसकी घात 3 है। अगर ये ऑप्शन में है तो आप इसको मार्क कीजिए, और अगर यहाँ पर भी नहीं ख़त्म हो रहा है तो आगे देखिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, डेफिनेटली ये तो मिल ही जाएगा, 1/64 इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। वैसे जब दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था तब ऑप्शन में 1/4 की घात 3 ही आया था। बट ये जो क्वेश्चन है आपका रीट 2011 में आया हुआ, तो आइए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा, बिल्कुल बेसिक्स हमारे रूल्स लगाने हैं हमको। यहाँ पर लाइन से दे रखा है, हम स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 2 सबसे पहले सॉल्व करा, तो यहाँ मेरा कितना आ गया, 4, ठीक है, यानी कि 2 की घात 2 और उसकी घात हो गई मेरी 4। अब इसको और फर्दर सॉल्व करें, आगे सॉल्व करूँगी अगर मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 की घात 4 यानी कि 2 की घात 16। यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। 2 की घात 2 यानी कि 4, फिर 2 की घात 4 मतलब 16, तो 2 की घात 16 मेरा पहले वाले का आंसर आ गया। तो 2 की घात 16 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ए या बी में से कोई तो डेफिनेटली है। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, 2 की घात 2 और फिर ये 2 की घात 2। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ बाहर हम लोग देखें अगर 2 की घात 2 यानी कि 4 की घात 2 दूनी 4, 2 की घात 2 यानी कि 4, 4 की घात 4 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। तो वैसे तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया, बट फिर भी आगे और चेक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ये, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 2 की घात
2 है तो कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4 हो जाएगी, और इसकी घात जो 2 है वो बाहर है ही सही। फिर 2 की घात 4 होता है मेरा 16, और 16 की घात 2, जो कि डेफिनेटली मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, ठीक है, जब भी हो तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। रीट 2012 लेवल 2 में एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत इजी था, बट फिर भी बहुत लोगों गलत करके आए थे इसको। 3 की घात 2, फिर ब्रैकेट के बाहर जो है इसकी घात फिर 2 दे दी, किसके समान नहीं है। अब स्टूडेंट क्या करते, फटाफट ये देखा किसके समान देखा, अरे 3 दूना 6 इसके समान हो गया, ए टिक करके आ गए। बट ऐसा नहीं करना, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, किसके समान नहीं है चेक करते हैं। 3 दूनी 6 इसके समान तो हो गया, मतलब ये तो नहीं होगा मेरा आंसर। फिर इसकी घात क्या हो सकती है, 9 की घात 3 हो सकता है, कैसे हो सकता है, 3 तिया 9 कर दूँ मैं, है ना, अंदर 3 की घात 2 है, 3 तिया 9 की घात 3 कर दूँ, यानी कि 3 की घात 2 को मैं 9 लिख सकती हूँ, और इसकी घात 3 जो है ब्रैकेट के बाहर वो 3 हो गई, तो ये भी हो सकता है। तो ये भी मेरा क्या है, नहीं होगा ऑप्शन में। फिर और क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको 3 की घात को, इसको 3 को मैं 3 बार लिख दूँ, ठीक है, कितनी 6 पावर है मेरी, तो 3 बार मैंने लिख दिया और 2 को पावर को बाहर बचा लिया, तो 3 क्या होती है 27 की पावर 2, ये भी मेरा हो सकता है। और फाइनली जो बचा वो तो होगा ही नहीं ना, तो मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा। और 6 के टर्म में वैसे भी 3 को लिख नहीं सकते हैं हम, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। यहाँ पर हम जो भी बातें कर रहे हैं वो आधार समान की बातें कर रहे हैं, मतलब 3 का ही बार बार गुणा, तो 6 के टर्म में 3 का वैसे ही गुणा नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों को डायरेक्टली ऑप्शन देख के इसी को मार्क करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये, वो भी लेवल 2 में आया हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रीट 2015 लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। अब इसमें क्या है कि यहाँ 16 की पावर पॉइंट में दे दी और यहाँ 256 की पावर पॉइंट में दे दी है, बट हम फिर भी इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं, है ना। इसको इन दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 16 के टर्म में लिख लेती हूँ, ठीक है। 16 के टर्म में अगर मैं इसको लिखूँ तो ये मेरा 16 का वर्ग है, ये मुझे पता है, तो 16 की घात 2 लिख सकती हूँ इसको मैं, और बाहर जो है ये है ही सही, और मल्टीप्लाई में ये है मेरा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये इसी कंडीशन में हम दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट खोल करके, तो 16 दूना मेरा हो जाएगा 32, यानी कि इसकी घात हो जाएगी ये, और गुणा में मेरा कितना है 0.18। अब यहाँ पे आधार समान है, दोनों 16-16 है, तो आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, गुणा में जुड़ जाती है, तो इन दोनों को मैं क्या कर लूँ, जोड़ लूँ, तो जोड़ने पे मेरा कितना हो जाएगा, ये 18 और 32 मेरा 50 हो जाएगा, यानी कि 0.50 मेरा यहाँ तक क्लियर है। अब ऑप्शन में कहीं मुझे 0.50 दिख नहीं रहा है ना, और 16 तो मुझे दिख रहा है, तो वैसे तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि 16 से छोटा आंसर है, मतलब 4 मेरा आंसर हो जाएगा, बट फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 के टर्म में निकालते हैं, तो 4 की घात 2 है ना, 4 की घात 2 में इसको लिख सकती हूँ, और यहाँ पर मेरा ये 50 हो जाएगा। और इन दोनों का जब मैं गुणा करूँगी तो आधे में 2 का गुणा करूँगी तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीट 2015 लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी होगा, लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है तो, बट यहाँ भी क्या गड़बड़ हो जाती है कि ये जो घात 0 दे रखी है ना, थोड़ी बड़ी लगाती हूँ, ये जो घात 0 दे रखी है ना इसकी, तो उसको क्या करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, जबकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि किसी की भी घात 0 हो तो वो वैल्यू हो जाती है 1। ओके, सॉल्व करते हैं, 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ही टर्म हो जाएगा मेरा 1 प्लस 3 की घात 2, मतलब 3 तिया 9 प्लस 1 फिर प्लस 3। बहुत इजी हो गया, अब तो सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली। जो 4 माइनस 1 यानी कि 3 प्लस 9 12 प्लस 1 13 एंड 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरा 16, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आया है रीट 2015 लेवल 2 में। लेवल 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, वैसे तो इतने सारे सॉल्व कर लिए तो भी हार्ड नहीं लगेगा। n की वैल्यू यहाँ पे अपने को फाइंड करनी है, और यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू आपको, मैंने क्या बताया था, लीस्ट टर्म यानी कि सबसे छोटा टर्म दे रखा है 3, तो हम सबको 3 की टर्म में निकाल लेंगे, ये ऑलरेडी हमको गिवन है। यहाँ पर हम √5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए √5 का अगर मैं 5 टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, है ना, इसके
इसकी पावर 5 है, मतलब √3 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो ये तो हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये मेरा √3 रह जाएगा एज इट इज़। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये 3 जो है ये बाहर आ गया, यानी कि 3 तिया 9 मेरा हो जाएगा और ये √3 एज इट इज़ आ जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर 9 की घात 2 तो है ही सही, और यहाँ पर जो है मेरा इक्वल में 3 की घात n इंटू 3 है। अब यहाँ √3 से √3 मैं कैंसिल कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ। 3 से इसको भी मैं 3 टाइम कैंसिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 और ये 2 इज इक्वल टू 3 की पावर n, ऐसा लिख सकते हो ना इसको। 3 3 जा 9 होता है। फिर 3 इंटू ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 की घात 4 बराबर 3 की घात n। गुणा में गाइस घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणा में घातें जुड़ गई, यानी कि हो गया 3 की घात 5 और बराबर 3 की घात n। तो n बराबर मेरा जो आंसर आया वो हो गया 5। तो 5 मेरा आंसर हो गया है ना, बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो रीट 2017 लेवल 2 का क्वेश्चन है। उसमें जो है इस तरीके से वैल्यूज़ दे दी और k की वैल्यू निकालने को दे दी। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि इतनी पावर दे दी तो लोग डर जाते हैं कि इसको जोड़े कैसे। इस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि इस तरीके की पावर जो दे देते हैं बड़ी बड़ी, वो देख करके स्टूडेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है। तो बहुत इजी है ये, पावर देख करके घबराना नहीं है। यहाँ पर जो सबसे छोटी पावर हम लोगों को देखनी, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो सबसे छोटी पावर देखनी। और डेफिनेटली ऐसा देते हैं कि इधर जो पावर आपको मिलेगी ना, जो सबसे छोटी, वो इधर भी आपको मिलेगी। तो यहाँ 95 आप देख रहे हैं, यहाँ पे 95 है। तो अगर मैं 4 की पावर 95 को कॉमन निकाल लूँ, यानी कि इन सब में से मैंने उसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ मेरा क्या बचेगी 95 मेरी बाहर आ चुकी है, तो यहाँ पे 2 बचेगी माइनस यहाँ पर मेरी कितनी घात बचेगी 95 बाहर आ चुकी, तो मेरी 1 घात यहाँ पे बचेगी। अब यहाँ से तो मैंने पूरा ही बाहर निकाल लिया, तो इसकी घात कितनी बच जाएगी 0 बचेगी। इतना क्लियर हुआ? जितनी घातें हमने बाहर निकाली वो बची हुई अंदर लिख ली। अब बराबर में मेरा k की घात, ये तो है ही सही है ना। अब इसको मैं कैंसिल कर दूंगी। अब जो मेरी यहाँ से वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा, वही k का मान होगा। तो 4 की घात 2 यानी कि 4 चौक 16, 4 दूनी 8 मत कर देना, 4 चौक 16 माइनस 4 की घात 1 4 प्लस 4 की घात 0 मतलब कि 1। 16 में से 4 गई तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 12 बचेगा। 12 प्लस 1 आपका हो जाएगा 13। तो k की जो मेरी वैल्यू आएगी, k का मान मेरा 13 आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रीट 2017 लेवल 2 का ही क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आए थे वहाँ पर। एक तो ये तो फिर भी थोड़ा इजी था, ये थोड़ा सा वो टफ था, जिसमें क्या होता है वैल्यू देखकर कैसा लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए स्टूडेंट क्या करते हैं छोड़ देते हैं। बट बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपको नहीं छोड़ना इस तरीके के क्वेश्चन। यहाँ पर डायरेक्टली आप देखिए। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल भी होते हैं, एक ये भी होता है, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। क्या होता है कि 3 का इससे भाग जा रहा है कि जा रहा है, चेक करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए काउंट करते हैं, 9 और 1 10 और 2 12, 12 का 3 में भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या का 3 में भाग चला जाएगा। अब कितनी बार जाएगा काटते हैं, 3 छंग मेरा 18 होता है, 18 बचा 1, 3 चौक 12 यानी कि 64 ना। अगर यहाँ पर करनी 3 की दे रखी है तो ये जो होंगे इनके कुछ न कुछ क्या होंगे, क्यूब रूट जरूर होंगे, क्यूब होंगे। क्या होंगे, 8 का कितना होता है 2 होता है, और 1000 का कितना होता है 10 होता है। पता ही है 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 दे रखी है तो घात 2 की घात 3 8 होता है, 10 की घात 3 1000 होता है। तो ये तो बाहर आ गया करनी में से। अब प्लस यहाँ पर भी करनी है और अंदर क्या है मेरा 64 है, ये कट चुका है। 64 काय का होता है, 8 का होता है, नहीं 4 का होता है। क्या होता है 4 का 3 बार गुणा करूँ, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। तो 4 बाहर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर दे दें तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 10/2 प्लस 4 बराबर में 2 को इससे काटेंगे 5 बार, 5 और 4 9, 9 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। था ना बहुत ईजी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ आप जो है वीडियो को शुरू से देख करके एक बार और अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा भी मैंने तो क्या ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस मतलब अवेलेबल मुझे लगा मैंने करवा दिए। वीडियो का टाइम भी छोटा था। अगर और भी ऐसे क्वेश्चन है जो इसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में या तो उसको स्कैन करके डाल दीजिए, उसका फ़ोटो कैप्चर करके डाल दीजिए, डायरेक्टली उसको टाइप कर दीजिए। मैं डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।